हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, उसके बाद इसका सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। शो दैट द रिलेशन और इन द सेट आर रियल नंबर्स डिफाइंड एज। रिलेशन दिया गया है और इन द रियल नंबर में दिया गया है, सेट जो है वो रियल नंबर्स का दिया गया है और जो रिलेशन है वो कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया है। और इज़ इक्वल्स टू ए कमा बी सच दैट ए जो है वो लेसर देन इक्वल टू, या तो कम या बराबर होना चाहिए बी स्क्वायर के। यहाँ पर हमें क्या कहना है, इज़ नेदर रिफ्लेक्सिव, हमें बताना है जो ये रिलेशन हमारे पास बनेगा वो रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, नॉर ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए, ना रिफ्लेक्सिव होना चाहिए ना ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो इसका हम सोल्यूशन लिख लेते हैं। पहले यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, रिलेशन जो है वो दिया गया है सेट आर में, रियल नंबर्स में। रियल नंबर्स में क्या होता है हमारे पास जो दिया गया है यहाँ पर आर, रियल नंबर्स दिए गए हैं। और रियल नंबर जो होते हैं हमारे पास वो होते हैं 0, ±1, +-2, +-3, इसी तरीके से यहाँ पे p/q की फॉर्म में भी आ सकते हैं, 1/2 आ सकता है यहाँ पे। और हमारे पास 1/3 भी इसी तरीके से फ्रैक्शन वाले भी यहाँ पे आएंगे। उसके बाद रूट वाले भी आ सकते हैं, √2 मान लो, √3 ले लिया, और भी बहुत सारे आएंगे यहाँ पे रियल नंबर्स में। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो रिलेशन हमारे पास क्या दिया गया है, और इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे a कमा b, रिलेशन इस तरीके से डिफाइन है सच दैट a इज़ लेसर देन इक्वल टू b स्क्वायर। ए जो है लेसर देन इक्वल टू है बी स्क्वायर के। हमें यहाँ पे कहना है ये नदर रिफ्लेक्सिव, न ये रिफ्लेक्सिव है ना ट्रांजिटिव है, वो हमें दिखाना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो चलिए सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, और इज़ इक्वल्स टू, यहाँ पे हम बना सकते हैं 0,0 भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें ए की वैल्यू जो है यहाँ पे ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी यहाँ पे 0 है। तो ए अगर हम 0 का स्क्वायर करें वो 0 आ जाएगा। ए जो है लेसर देन इक्वल टू बी स्क्वायर है, तो यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे 1,1 भी लिख सकते हैं, 1,1। और यहाँ पे हम 2,2 भी लिख सकते हैं, 2,2। देखो अगर हम यहाँ पे 2,2 हमने लिख लिया, मान लो ए की वैल्यू 2 है, यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर दिया है, तो यहाँ पे 2 इज़ लेसर देन इक्वल टू 2 ज़ार हो जाएगा 4। ये जो है ये कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये लेसर देन है इससे, और इक्वल टू भी इक्वल नहीं है, लेसर देन है लेकिन इक्वल टू भी हो सकता है अगर हमारे पास दूसरा पेयर हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे और भी पेयर्स आएंगे बहुत सारे। अब हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव के लिए देखेंगे। क्वेश्चन में बोला गया है रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए। पहले हम यहाँ पे देखते हैं रिफ्लेक्सिव में क्या होता था हमारे पास। अगर हमारे पास सेम सेम तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो वो रिफ्लेक्सिव होता था हमारे पास। 0,0, 1,1, 2,2 जो है इस तरीके की जो पेयर्स है बिलोंग्स टू रिलेशन, वो रिलेशन में है यहाँ पे। तो हम कहेंगे सो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने ये वाले लिख लिए। अगर हम यहाँ पे हम फ्रैक्शन वाला ले लेते हैं, मान लो 1/2 ले लिया हमने, 1/2 अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर ले लें, ये तो रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कहें कि ये जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन है तो वो कहना गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया है हमें, सेट ए जो दिया गया है वो दिया गया है रियल नंबर्स का, और रियल नंबर्स हमारे पास ये भी होते हैं। अगर हम यहाँ पे 1/2 ले ले, इस कंडीशन के हिसाब से ए की वैल्यू 1/2 ले ली, और लेसर देन इक्वल टू है बी का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर अगर हम यहाँ पे करें, 1/2 का स्क्वायर करने पर 1/2 इज़ लेसर देन इक्वल टू आ जाएगा 1/4। और ये जो कंडीशन है ये गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू है ये बड़ी है और ये छोटी है, क्योंकि यहाँ पे 1 जो है 1 दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पे जो है छोटी वैल्यू आएगी, यहाँ पे जो है थोड़ी बड़ी वैल्यू आएगी। 2 हिस्से हो रहे हैं 1 के, अगर यहाँ पे जो है 1 के 4 हिस्से हो रहे हैं तो यहाँ पे जो है इससे छोटी वैल्यू आएगी। तो ये जो है यहाँ पे लेसर देन दिया गया है, तो ये वाली वैल्यू जो है वो लेसर देन नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अगर हम ये वाला पेयर यहाँ पे ले लेते, मान लो 1,2 अगर हमने यहाँ पे रिलेशन में ले लिया होता,
तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1/2, मतलब सेम एलिमेंट्स जो है 1/2, 1/2, ये भी रिलेशन में होना चाहिए था। मान लो सेम तरीके के एलिमेंट। यहाँ पर अगर हम देखिए नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो हम कहेंगे नॉट रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन, नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब अगर हम यहाँ पे सिमेट्रिक के लिए देखिए तो एक वाला पार्ट यहाँ पे हमें कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्सिव नहीं है। ये हमें दिखाना था क्वेश्चन में नेदर रिफ्लेक्सिव, तो वो प्रूव हो गया यहाँ पे, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब हमें देखना है सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता था हमारे पास, सेम अगर हमारे पास मान लो यहाँ पर 2,6 अगर हम ले लेते हैं, मान लो 2,6 जो है ये हम ले सकते हैं। अगर हम इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इनको पुट करें वैल्यूज़ को, 2 की जगह, ए की जगह 2 को पुट करें और बी की जगह 6 को, तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे देखें 2,6 जो है वो बिलोंग्स टू रिलेशन है। और इसका जो उल्टा होता है हमारे पास, वो हमारे पास इसका उल्टा भी प्रेजेंट होना चाहिए। 6,2 भी रिलेशन में होना चाहिए। क्यों? हमारे पास जो सिमेट्रिक में जब हम सिमेट्रिक के लिए प्रूव करते हैं, अगर हमारे पास ये वाला पेयर प्रेजेंट है, इसका उल्टा भी प्रेजेंट होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 6 है, ए की वैल्यू 6 है, लेसर देन इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे देखिए बी की वैल्यू 2 है, 2 का जो है स्क्वायर है यहाँ पे, बी की स्क्वायर है यहाँ पे बी का। अगर हम यहाँ पे देखिए 6 इज़ लेसर देन इक्वल टू 2 2 ज़ार हो जाएगा 4। ये जो इक्वेशन है यहाँ पे जो ये आ गया हमारे पास, ये गलत है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे दिया गया है, बोला गया है कि 6 जो है वो लेसर देन है 4 से, लेसर देन इक्वल टू। तो ये जो है ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये यहाँ पे लिखेंगे हम नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, ये सिमेट्रिक रिलेशन भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में भी बोला गया था कि यहाँ पे हमें बोला गया था कि नो ट्रांजिटिव के लिए। अब हम ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे तो ये ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे वो भी प्रूव करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता था हमारे पास, मान लो अगर हम यहाँ पे 3,2 ले लें, मान लो ले लिया 3,2 हम ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम 2 का स्क्वायर करें वो 4 हो जाएगा, 3 जो है 4 से लेसर होता है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग ये वाला पेयर हम यहाँ पर बना सकते हैं। ये जो है बिलोंग्स टू रिलेशन। और इससे स्टार्ट होने वाला एलिमेंट 2, अगर हम यहाँ पे मान लो ले ले, मान लो हमने ले लिया 3/2, अगर हम यहाँ पे ले ले 3/2, अगर हम इस इक्वेशन को देखिए, ये भी यहाँ पर जो है रिलेशन में है, बिलोंग्स टू रिलेशन। क्यों? क्योंकि अगर हम ए की वैल्यू जो है वो 2 पुट करें और लेसर देन इक्वल टू इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग बी की वैल्यू जो है वो 3/2 है यहाँ पे। इसका अगर हम यहाँ पे स्क्वायर करें तो यहाँ पे जो है 2 इज़ लेसर देन इक्वल टू आ जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अगर हम इसको काटा पीटी करें यहाँ पे 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो वहाँ पे 1 बचेगा यहाँ पर पॉइंट, और यहाँ पर 0 2 5 ज़ार 10, 2.5 आ रहा है जो कि इस 2 से बड़ी वैल्यू है। तो ये जो है 2 जो है इससे लेसर है। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर हम ये वाला पेयर भी लिख सकते हैं, ये भी रिलेशन में बिलोंग करेगा। अब हमें देखना है 3, ये जो है फर्स्ट पेयर और इसका जो है सेकंड वाला ये एलिमेंट है, ये जो है ये रिलेशन में होने चाहिए। मतलब 3/2 जो है वो रिलेशन में होनी चाहिए। अगर है तो है ये ट्रांजिटिव, अगर नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं कहलाएगा। अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करें 3 इज़ लेसर देन इक्वल टू 3/2 का अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर 3 इज़ लेसर देन इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो गया 9/4 आ जाएगा, ये 2 2 ज़ार 4। अगर हम इसको काटा पीटी करें, यहाँ पर हमारे पास 2.5 आया था, तो 2.5 जो कि यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो है ये इससे छोटी है, और ये क्या रहा है कि 3 जो है 3 इससे छोटा है। ये जो है ये गलत कंडीशन है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन, ये रिलेशन में नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो इट इज़ नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो यहाँ पर यही कहना था हमको क्वेश्चन में, ये नदर रिफ्लेक्सिव, न रिफ्लेक्सिव है न ट्रांजिटिव है। तो वो हमने प्रूव किया यहाँ पे। सिमेट्री के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, तो वो भी हमने यहाँ पे कर लिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।